कई बार होता है जब लोग मुझसे पूछते हैं कि पंडित जी नवग्रहों को मनाने का सबसे साधारण उपाय क्या है या सबसे सफल उपाय क्या है। ऐसी अवस्था में आपको मैं एक ही बात कहूँगा कि अपने घर में प्रत्येक महीने में किसी एक भी दिन या तो चतुर्थी का व्रत रख लीजिए या फिर चतुर्थी के दिन रख लीजिए या अष्टमी रख लीजिए या द्वादशी रख लीजिए या पूर्णिमा या अमावस्या। इन तिथियों में अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, सिंपल अगर आप ये भी नहीं जानते हैं कि कौन सी तिथि कब है, तो आप महीने के किसी भी एक दिन अपने घर में किसी पंडित जी को बुला करके, जो मंदिर के आसपास रहते हों, आप पता करेंगे तो मिल जाएंगे, उनको बुला करके अपने घर में कहिए कि पंडित जी मेरे घर में नवग्रहों की पूजा कर दीजिए। मुश्किल से 20 से आधे घंटे की पूजा होती है नवग्रहों की, साधारण पूजा। बुला करके, नवग्रहों को रंग बड़ा पसंद है ना, अबीर गुलाल सिंदूर रोरी, ये सब, पुष्प की मालाएं, इत्र, सुगंधित उनका वस्त्र, जो विभिन्न ग्रहों से संबंधित वस्त्र होते हैं रंग के। अगर आप सिर्फ उतना भी कर देते हैं तो आपको नवग्रहों को मनाना अलग से नहीं पड़ेगा। हम कई बार बहुत क्लिष्ट उपाय में घुस जाते हैं जो कि कई बार हमारे लिए ही भारी पड़ जाता है। तो साधारणतया अगर आप सिर्फ अपने ही घर में, अपने ही पूजा घर में किसी पंडित जी को बुला करके खाली इतना भी करवा देते हैं और उनको भोग राग लगा देते हैं, तो इससे नवग्रह आपके प्रसन्न होते हैं। और नवग्रहों की प्रसन्नता से किसी भी प्रकार का ज्योतिषीय प्रभाव जो आपकी कुंडली में कितना ही खराब क्यों ना हो, वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग ये कहते हैं कि मेरी कुंडली में जो ग्रह बलवान है हमें उसका दान नहीं करना चाहिए, इससे वो ग्रह और कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि आप उस ग्रह से संबंधित दान कर रहे हैं तो वो ग्रह कमज़ोर हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। याद रखिए, जब आप किसी की पूजा करेंगे तो आपसे प्रसन्न होगा, और दान तो किसी भी तरीके से नुकसान देता नहीं है। तो ये बात पूर्णतया सत्य सिद्ध है कि किसी भी ग्रह का जो आपकी कुंडली में उच्च का होकर के बैठा या अच्छी स्थिति में बैठा है, उसके दान करने से वो ग्रह कमज़ोर हो जाता है। ऐसा नहीं है, और ये बिल्कुल ही गलत बात है जो भ्रामक है। मैं आप लोगों को कहूँ, किसी भी अवस्था में दान से कभी भी नुकसान होता ही नहीं है। अगर सिंपल तरीके से आपको उदाहरण स्वरूप समझा दूं, तो आप अगर रेगिस्तान में हैं और आपको वहीं पे पेट दर्द होता है शुरू, और आपने अपने पास कुछ भी नहीं रखा है, दवाइयाँ भी नहीं है, और आपके पास कोई साधन नहीं है, एकदम अकेले हैं, नितांत अकेले हैं रेगिस्तान में। आपके पास मोबाइल है, आपने मोबाइल से अपने गुरुजी को फ़ोन किया, गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं बहुत ही भीषण जो है वो संकट में फंस गया हूँ, मैं रेगिस्तान में हूँ और मेरे पेट में बड़ा भीषण दर्द हो रहा है, मुझे बताइए मैं क्या करूँ। आपको तत्काल गुरुदेव ये कहेंगे कि तुम जहाँ हो वहीं से एक मुट्ठी संकल्प ले लो कि मैं इस वस्तु का दान करता हूँ। तो आप रेगिस्तान में, आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने एक मुट्ठी बालू उठाई और ऐसे संकल्प लेकर के आपने उसका दान कर दिया, तात्क्षणिक आपको उस दान का प्रतिफल तुरंत मिल जाता है। मतलब दान की महिमा इतनी बताई गई है हमारे शास्त्रों में। स्वर्ण का दान, गोदान, मिट्टी का दान, धातुओं का दान बड़ा अनुपम सिद्ध होता है। इस वजह से ये बात हमेशा याद रखिए कि किसी भी ग्रह का जो आपकी कुंडली में बढ़िया होके बैठा है, विकसित होके बैठा है, उसके दान करने से उसके तत्वों की आपके शरीर के अंदर से कमजोरी नहीं होती है, बल्कि वो और प्रसन्न होते हैं। आप याद रखिए, किसी की पूजा करेंगे तो आपसे प्रसन्न होगा, ना कि आपको वो क्रोध करेगा। सामान्य बात है कि हम किस सिद्धांत को लेकर के कुंडली देख रहे हैं और कैसे ग्रहों को समझना चाहते हैं। इस वजह से मैं आपको कहूं कि अगर नवग्रहों को मनाना है तो सिंपल अपने घर पे पंडित जी को बुला करके पूजा कर लीजिए नवग्रहों की, और उनसे संबंधित जो कुछ भी दान बनता हो, धातुओं का, अन्न का, जो कुछ भी बनता हो, उसको आप दान कर सकते हैं। अगर हम नवग्रहों के रंग से संबंधित बातें करें तो सूर्य को पीला रंग पसंद है, रक्तिम पीला, जिसमें शहद के जैसा रंग हो। चंद्रमा को सफ़ेद पसंद है, मंगल को लाल पसंद है, बुध को दुर्वा, जो सफ़ेद दुर्वा है, जो बिल्कुल ही एकदम बिल्कुल कोमल पत्ते दुर्वा के, उसमें आगे का हिस्सा जो होता है वो हरा मिश्रित सफ़ेद होता है, तो ये बुध का रंग है, दुर्वा दल के समान। गुरु को पीला पसंद है, सुनहरा, और शुक्र को सफ़ेद चमचमाता रंग, खुशबू पसंद है। शनि को नीला और काला पसंद है। राहु और केतु को मध्यम भूरा, धूसर ऐसा रंग पसंद है।
तो इन ग्रहों के रंगों को आप इनके वार में अगर दान करते हैं या इनके होरा में दान करते हैं, जैसे जो भी वार होता है उससे सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर उसी वार का वो वारेस होता है। जैसे रविवार को जब सूर्योदय होता है तो उससे 1 घंटे के भीतर सूर्य की होरा होती है। चंद्रमा को सूर्योदय से 1 घंटे पहले आप सोमवार को अगर कोई वस्तु दान करेंगे तो सूर्य के उदय के 1 घंटे पहले अगर दान कर देंगे तो वो चंद्र के होरा में जाएगा। उनकी होरा में उनके ही रंगों का किसी ब्राह्मण को ससंकल्प या बिल्कुल निष्कामता से अगर संकल्प लेकर के अगर दान कर देते हैं तो ग्रहों से संबंधित जितनी समस्या होती है, चाहे वो स्वास्थ्य से हो, चाहे धन से हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में आ रही है, निश्चित रूप से समाप्त हो जाती है। संपूर्ण ग्रहों के राजा सूर्य हैं, नवग्रहों के अधिपति, समस्त ग्रह जिनकी परिक्रमा करते हैं वो साक्षात नारायण स्वरूप सूर्यदेव हैं। अगर हम सिर्फ इनकी ही उपासना करते हैं और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप मात्र करते हैं प्रत्येक दिन, तो याद रखिए शास्त्र कहता है आदित्यस्य नमस्कारम यो कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्त्रेषु दारिद्रम नोपजायते। वो व्यक्ति कभी भी दारिद्र का मुख नहीं देखता, वो कभी भी दारिद्र को प्राप्त नहीं करता है, जो प्रत्येक दिन भगवान सूर्य को साष्टांग प्रणाम करता है और उनके मंत्रों की जप करता है, उनके मंत्रों की आराधना करता है। सूर्य को साष्टांग प्रणाम करना, उनको अर्घ देना, उनके मंत्रों का जप करना हमें हमारी दारिद्रता से दूर करता है। जो हमारे भाग्य में दारिद्र लिखा है उससे हम सूर्य की आराधना से, हम सूर्य को प्रसन्न करके अपने ही दारिद्र से हम दूर हो जाते हैं। इस वजह से नवग्रहों से जो धन का कनेक्शन है उसमें सबसे प्रमुखतया भगवान सूर्यदेव का नाम आता है। व्यवसाय को ग्रोथ में ले जाने के लिए ज्योतिष में और हमारे धर्मशास्त्र में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। उसमें सबसे ज़्यादा विशेषतया जो मैं आपको आज बताऊंगा उसमें ये कहूँगा कि आप अगर किसी एक जगह पे बैठ करके व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि आपका मुख व्यवसायिक स्थल पे किस दिशा की तरफ है। पूरब की तरफ है, पश्चिम की तरफ है, उत्तर की तरफ है या दक्षिण की दिशा की तरफ है। इसमें सबसे जो प्रमुख दिशा होती है वो उत्तर और दक्षिण दिशाओं को बहुत ही प्रमुख माना गया है। पहले नंबर पे पूर्व को रखेंगे तो भी कोई हर्ज वाली बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात बनती है कि आपका मुख ऑफिस में बैठते समय पूरब की तरफ हो तो सामान्यतया ठीक है, पर सबसे ज़्यादा लाभ बिजनेस वाले जगह में उत्तर और दक्षिण दिशा में मुख करके बात करने का होता है। तो कोशिश करें कि आप जहां कहीं भी आपका जो वर्क प्लेस है, जहां आप बैठते हैं, उसमें आपका मुख सामने वाले से, क्लाइंट से बात करते समय या तो उत्तर की तरफ हो या तो दक्षिण की तरफ हो।